नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम योगी ने सभी राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों और श्रमिकों से अपील की है कि अब तक उन्होंने जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार हो रही है, इसलिए वो जहां हैं वहीं रहें। जल्द ही सरकार उनकी वापसी का इंतजाम करेगी। यूपी सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यूपी के कामगारों और श्रमिकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है ताकि उनकी वापसी सुनिश्चित हो सके। इस ब्यौरे में सभी का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई है। आज मध्य प्रदेश के यूपी के कामगार और श्रमिक वापस लाए जाएंगे, जबकि कल गुजरात से श्रमिकों की वापसी होगी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की हत्यारिन कंपनी पुष्पा सेल्स की मेरठ मेडिकल कॉलेज में दिया गया करोड़ों का टेंडर निर्माण निगम ने निरस्त कर दिया है। न्यूज इंडिया ने एक दिन पहले ही आपको दिखाया था कि किस तरह दागी फर्मों को यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े करोड़ों के ठेके दिए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आदेश पर टेंडर निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड फंड को लूटने की साजिश स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बड़े अफसर कर रहे हैं। एक दिन पहले ही न्यूज इंडिया ने खुलासा किया था कि किस प्रकार मेरठ मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की हत्यारिन कंपनी पुष्पा सेल्स को करोड़ों का ऑक्सीजन सप्लाई का टेंडर दिया गया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और निर्माण निगम अफसरों को निर्देशित किया, जिसके बाद एमडी यूके गहलोत ने पूरा टेंडर निरस्त कर दिया है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पुष्पा सेल्स को करोड़ों का लाभ पहुंचाने की साजिश बड़े अफसर कर रहे हैं, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले ही लोहिया संस्थान में मातृ शिशु एवं रेफरल सेंटर में उजागर हो चुका है। ऐसे में सरकार को लॉकडाउन के बीच दागी कंपनियों के खेल पर तत्काल शिकंजा कसना चाहिए। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी के बिजली महकमे में 2268 करोड़ के पीएफ घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। अब लॉकडाउन के बीच बिजली महकमे में भ्रष्टाचार का करंट तेजी से दौड़ रहा है। तभी विधान परिषद में जांच लंबित होने के बावजूद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अफसरों ने करोड़ों का वर्क ऑर्डर नियमों को ताक पर रखकर जारी कर दिया। सपा एमएलसी ने घोटाले के खिलाफ सीएम योगी को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश का बिजली महकमा भ्रष्टाचार के करंट के लिए जाना जाता है। अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां नियमों के विपरीत एक ऐसी कंपनी वीएमकेएस विद्युत प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों का ठेका विद्युत वितरण उपकेंद्रों और अनुरक्षण से संबंधित दिया गया, जिसकी शर्तें ही कंपनी नहीं पूरी करती थी। सपा एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश ने बकायदा विधान परिषद के समक्ष इस पूरे मामले की शिकायत की थी और सरकार ने ये माना था कि टेंडर जारी करने में कंपनी के चयन से संबंधित कुछ खामियां रह गई थी, जिसके बाद विधान परिषद की समिति ने जांच के आदेश दिए थे और ये जांच अभी तक लंबित है। इसके बावजूद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों ने 22 अप्रैल को शाहजहांपुर की इस कंपनी के साथ वर्क ऑर्डर जारी कर दिया अनुबंध करके, जिससे साफ है कि पीती सरकारों में जिस प्रकार से पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का कारण दौड़ रहा था, वो योगी सरकार में भी जारी है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लिहाजा प्रशासन ने 19 हॉटस्पॉट बनाए हैं, जिनमें से 9 हॉटस्पॉट रेड जोन में हैं। लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया है। अब इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में 18 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई आ सकता है। अगर इन हॉट स्पॉट्स की बात करें तो उनमें से 9 स्पॉट रेड जोन में है, यानी कि वहां पर सबसे ज़्यादा खतरा है और इन इलाकों में तमाम कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी सुरक्षा कर रही है लोगों की, और हर जगह अभी भी बैरिकेटिंग है, यानी जब तक लॉकडाउन चल रहा है पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं। लिहाजा हो सकता है कि आने वाले समय में हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ानी पड़े। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया,
लखनऊ। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की खबरें भी राहत देने वाली हैं। लखनऊ के बीकेटी स्थित राम सागर मिश्र अस्पताल से अब तक 54 कोरोना मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। आज भी अस्पताल से 12 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें से 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी 12 कोरोना मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ये नखास और सदर इलाके के हैं और जमातियों के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि इन स्वस्थ मरीजों को 14 दिन क्वारंटीन भी रहना होगा। राम सागर मिश्र अस्पताल के डॉक्टर रोहित सिंह के मुताबिक अब तक 54 मरीज कोरोना से निजात पा चुके हैं। करीब 2 हफ्ते पहले यहां कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू हुई थी। आज हमारे हॉस्पिटल से 12 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। ये पेशेंट्स लगभग 2 वीक्स हमारे यहाँ रहे और फिर ये अपने लास्ट दोनों टेस्ट इनके नेगेटिव आए हैं, तो आज इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। लगभग हम पिछले 6 दिनों में 54 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर चुके हैं और आज के डिस्चार्ज के बाद हमारे पास अभी 27 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में अभी हैं जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 20 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर और बनारस के बाद अब आगरा में भी 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पुलिसकर्मी 24 घंटे सड़क पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लिहाजा ये कई लोगों के संपर्क में आते हैं और इन पुलिसकर्मियों को फिलहाल सुरक्षा की ऐसी कोई किट नहीं दी गई है जिससे अपना बचाव कर सकें। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो काफी तेजी से फैल रहा है। खासकर अब इसकी चपेट में तमाम पुलिस वाले भी आ गए हैं। कानपुर के बाद वाराणसी और उसके बाद अब आगरा में भी पुलिसकर्मियों को कोरोना पाया गया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं, आप देखिए जिस तरह से सड़क पर उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना जाएं, तमाम चेकिंग कर रहे हैं और इसी दौरान ऐसे तमाम पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। हालांकि उनको सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम उनके लिए किए गए हैं, लेकिन ये राजधानी लखनऊ की जो पुलिस है वो लगातार 24 घंटे लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। लगातार लोगों से कह रही है अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन लोग किसी न किसी बहाने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा अब सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो सड़क पर उतरे इन पुलिसकर्मियों को है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी इनके पास कोई भी सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। हम आपको अगर पीछे दिखाएं तो ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं ये लगातार लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं कि ना निकलें, लेकिन इनके पास सुरक्षा के कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं है जिससे कोरोना वायरस से ये बचे, क्योंकि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इनसे रोज़ टच में आते हैं। ये इनको मना करते हैं कि आप बाहर ना निकलिए, लेकिन उसके बावजूद लोग किसी न किसी बहाने घरों से बाहर निकलते हैं, लिहाजा इनके संपर्क में आते हैं और पुलिसकर्मी भी लगातार ऐसे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो अब ज़रूरत है ऐसे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा देने की और लोगों से अपील है कि वो लगातार पुलिसकर्मी जो भी कह रहे हैं उसका पालन करें और तमाम ऐसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो पुलिसकर्मियों के संपर्क में आ रहे हैं तो पुलिसकर्मियों पर भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये लोग सड़क पर उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोविड-19 संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इसी क्रम में मथुरा जिले के महाविद्या कॉलोनी निवासी संगीता सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी 1 वर्षीय बेटी अंकिता के बर्थडे होने का ट्वीट किया। संगीता ने लॉकडाउन में अपनी बेटी का बर्थडे न मना पाने का दुख प्रकट किया, जिस पर जनपद मथुरा पुलिस की 112 सेवा पूरे लाव लश्कर के साथ बच्ची के घर पहुंच गई। पुलिस टीम ने बच्ची को उसका फोटो फ्रेम, बर्थडे केक और चॉकलेट घर पर पहुंचाकर सबके चेहरे पर खुशी लौटा दी। इस मौके पर बेबी अंकिता की मां संगीता सिंह ने मथुरा पुलिस और 112 को थैंक्स बोलते हुए कहा, मेरी बेटी के पहले जन्मदिन को खास बनाने के लिए हम डायल 112 की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं। यूपी रोडवेज अपने यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी बसों में सैनिटाइजेशन मशीन लगा रही है। इस ऑटोमेटिक सेंसर युक्त सैनिटाइजेशन मशीन के लगने से यात्री जैसे ही बस में प्रवेश करेगा, ये मशीन यात्री को सैनिटाइज कर देगी और यात्री अपने घर तक सुरक्षित पहुंचेगा। देखिए न्यूज़ इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में यात्रियों को तमाम सुविधाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हमेशा से देता आया है और इस समय जो कि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, इसमें भी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। ये बस है, इन बसों में सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है, जो कि जो भी यात्री इस बस के अंदर आएगा
वो सैनिटाइज होगा और उसके बाद ही वो अंदर जाएगा। यानी कि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम अगर कहा जाए, और उसकी कोशिश लगातार परिवहन विभाग कर रहा है। ये सैनिटाइजेशन मशीन लगी है, जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा ये मशीन ऑन हो जाएगी और जो भी व्यक्ति होगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। इसमें जो है ये नीचे सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही किसी व्यक्ति का पैर या जो भी व्यक्ति इसके सामने आएगा तुरंत सेंसर उसको देखेगा और जो ये सैनिटाइजेशन मशीन है ये ऑन हो जाएगी और लिहाजा इस तरह से कोई भी व्यक्ति सैनिटाइज हो जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ बस में सफ़र करेगा। हमारे साथ कैसरबाग के एआरएम साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये मशीन लगाई गई और कितनी बसों में लगाई जा रही है। अभी इस मशीन को हम लोगों का नाम ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। इसको इनिशियल फेज़ पे 2 गाड़ियों में लगाई गई है और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि 2 फेज़ इनिशियल है कि आपका हाथ जो आप जैसे आगे लगाएंगे तो आपका हाथ सैनिटाइज हो जाएगा, आपकी फुल बॉडी पे ऊपर से सैनिटाइजेशन होगा, फुल बॉडी हो जाएगी, आपका सैनिटाइज हो जाएगा। आप जब भी 3 ml कंजम्पशन है और 3 सेकंड तक चलेगा। जब भी गाड़ी के अंदर आप मूव करेंगे ऑटोमेटेड सेंसर्स लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं या जिनको श्रमिकों को ला रहे हैं या स्टूडेंट्स को ला रहे हैं वो फुली सैनिटाइज होकर गाड़ी में सफ़र कर सकें और जो है सोशली और जो है फिट महसूस करें। जो भी यात्री यानी इस समय स्टूडेंट्स या जो भी मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं वो ऐसी ही तमाम गाड़ियों से लाए जा रहे हैं, लिहाजा वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसके लिए परिवहन विभाग ने ये बहुत अच्छी और नई पहल की है। हम और भी बात करेंगे। सर, किस तरह से ये मशीन कितने की है और क्या इसके लिए कोई चार्ज वगैरह देना पड़ेगा यात्रियों को? नहीं, यात्रियों से कोई चार्ज इस संबंध में अभी तक नहीं लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने पायलट फेज पे लगाया है, 2 गाड़ियों में लगाया है। जैसे जैसे आगे हम लोग लगाते जाएंगे तो मास प्रोडक्शन होगा तो ये मशीन हम लोग के लिए कॉस्ट सेविंग होगी। मेन फोकस है हम लोग के लिए जो सरकार का फोकस है कि हेल्दी रहें लोग रहें, जो इस गाड़ी में यूज़ भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, आप सेंस करेंगे और मशीनों को मतलब यूज़ करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जाता है तो किस तरह से इसमें घुसे, यानी बस के अंदर कैसे एंट्री करे और किस तरह से वो अपने आप को सैनिटाइज करे, ये हमें बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर गया तुरंत 2 जगह से ये आपकी बॉडी में और ये ऊपर से दोनों तरफ से ये सेंसर से ये सैनिटाइज कर रहा है। आप हेड से लेकर के और नीचे तक और हाथ को आप अगर ऐसे रखते हैं तो आपका हाथ भी सैनिटाइज हो जाता है और ऊपर से आपकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो रही है। और जब आप नीचे उतरते हैं तो ये बंद हो जाता है और जब दोबारा आप इस पे जैसे ही यात्री सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ऊपर जाएगा ये आपको सैनिटाइज करता जाएगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर पैर रखा, ये सेंसर के सामने हम जैसे आए तो ये मशीन ऑटोमेटिक चालू हो गई। ना केवल हाथ आपका सैनिटाइज होगा बल्कि ऊपर भी ये मशीन लगी है कि आप ऊपर से भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे और कीटाणु मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल परिवहन विभाग ने शुरू की है और अब आने वाले समय में ऐसी तमाम बसों में इस तरह के यंत्र लगेंगे जिससे लोग सुरक्षित अपने घर तक जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी के गोंडा जिले में सोते समय मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला होने से इलाके में हड़कंप मच गया। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से लैस युवकों ने सोते मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला किया। महंत ने मंदिर का दरवाजा बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमलावरों ने मंदिर के आश्रम में जमकर तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले मंदिर के पोखरे पर मछली मारने आए युवकों से महंत का विवाद हुआ था, जिसकी तहरीर उन्होंने थाने में दी थी, जिससे नाराज होकर आज युवकों ने उन पर हमला कर दिया। यूपी में कोरोना के कहर के बीच अफसरों की गड़बड़ियां भी लगातार सुर्खियां बना रही हैं। अब गरीब श्रमिकों को मिलने वाले हजार रुपए पर अफसरों की निगाहें हैं, तभी गैर पंजीकृत श्रमिकों की सूची में हेरफेर अंजाम दिया गया है। योगी सरकार के प्रमुख सचिव ने सूची को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम को तत्काल गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर शिकंजा भी कसना चाहिए। नेक्स्ट नहीं हो गया। लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार के अफसरों के निराले खेल जारी हैं। सबसे पहला खुलासा उस गरीब तबके पर हुआ है जिसके खातों में योगी सरकार 1-1 हज़ार रुपए की मदद दे रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय में शहरी निकायों ने जो लिस्ट मजदूरों की भेजी थी उसमें बड़े फर्जीवाड़े को प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने खुद पकड़ा है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर 292 स्थानीय निकायों को बाकायदा स्पष्टीकरण जारी कर श्रमिकों की सूची दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताना जरूरी है, यूपी में
तकरीबन 20 लाख ऐसे श्रमिक हैं जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, लेकिन करोड़ों ऐसे भी श्रमिक हैं जो अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, जिनकी सूची बनाने के निर्देश स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों को दिए गए थे, जिसके बाद अफसरों ने इस सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर अपनों को भी शामिल किया है। ऐसे में सरकार द्वारा गरीबों को दी जा रही 1-1 हजार रुपए की मदद कहीं गलत हाथों में ना पड़े, इसका संज्ञान खुद सीएम योगी को लेना चाहिए। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते कई जगहों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासनगर स्थित पायनियर स्कूल में भी क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात हुई, जिसके बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोगों का इलाज करने से लेकर स्वस्थ लोगों को बचाना और संदिग्धों पर नजर रखना भी आसान काम नहीं है। अब तक लोग कोरोना के नाम से ही डरने लगे हैं। ऐसा ही नजारा अब जेल से लेकर रिहायशी इलाकों में भी दिख रहा है। एक तरफ जहां लखनऊ की जिला जेल प्रशासन ने कोरोना हॉटस्पॉट से पकड़ लोगों को जेल में रखने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ शहर में बनाए जा रहे क्वारंटीन सेंटरों का स्थानीय लोग विरोध करने लगे हैं। बुधवार को थाना विकासनगर में पायनियर स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने की सूचना पर स्थानीय लोग जमा हो गए। लोगों ने अपने क्षेत्र में कोरोना संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखने का विरोध किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोगों का विरोध शांत नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाने से उन पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगेगा, इसलिए इन संदिग्ध मरीजों को रिहायशी इलाकों से दूर ही रखा जाए। कल को अगर हम लोग के बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी जिसको हम लोग बचा रहे हैं, अभी ये ग्रीन जोन एरिया है, खुद आप जानते हैं इस चीज़ को, कल को अगर यहाँ पे अगर ये बनाते हैं तो ठीक है, अगर अभी तक ये आप आदमियों में तो रोक नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी आ रही है हर चीज़ आपकी फेल हो जा रही है। अगर आप कल को यहाँ पे बुला के लाके लेके आके उनको लेके आते हो तो यहाँ पे 100-150 बंदर हैं। अगर एक दाना भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन का बंदर के हाथ में गया और उसने खाया, अगर बंदर को होता है तो ये बंदर हम लोग के घर की रेलिंग पे, छत पे आते हैं, गेट छूते हैं। कल को अगर इनके, हमको तो पता नहीं कि किस समय बंदर आके निकल कर गया है, अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ये फैलेगा ही नहीं फैलेगा। क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे ना बनाया जाए, इसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बाहर तमाम काफ़ी स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, वहाँ पे बनाए और सरकार की गाइडलाइन भी 1 किलोमीटर आबादी से अलग रखा जाए इसको। इसलिए यहाँ सोसाइटी का मैक्सिमम आप देखेंगे एजेड पर्सन है। मेरी मदर खुद डायबिटिक पेशेंट है। अगर किसी को कोई भी इन्फेक्टेड हो गया है, कुछ भी हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, इसलिए हम चाह रहे थे हमारे घर के सामने ना बने। जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये ग्रीन जोन एरिया है और यहाँ पे आबादी है, तो इस जगह को क्वारंटाइन ना बनाया जाए। फिलहाल तो पायनियर स्कूल को क्वारंटाइन बनाने का मामले को शांत कर दिया गया है और वाकई अगर ये आबादी वाला एरिया है तो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनना चाहिए, जो क्योंकि ये ग्रीन जोन एरिया आता है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी मांडी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देश भर में कोरोना का प्रकोप है, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश के सभी पुलिसकर्मी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनका ख्याल रखने वाला कौन है, जब दिन भर की ड्यूटी के बाद भी उन्हें गाड़ी को धक्का लगाना पड़े। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के खुर्रम नगर में कुछ पुलिसकर्मी पीआरवी कार को धक्का लगाते नजर आए। दिन भर की मेहनत के बाद ये हाल होता है कि पुलिसकर्मियों को गाड़ी में धक्का लगाना होता है, तब जाकर कहीं गाड़ी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में लगातार कोरोना वायरस का दायरा बढ़ रहा है। अब वायरस की चपेट में कई नए इलाके भी आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अभी तक कोरोना वायरस की चेन ब्रेक करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। न ही स्कैनिंग तय हो पा रही है और न ही नियत प्रोटोकॉल का पालन। अफसरों की इसी लापरवाही से तेजी से कोरोना मरीज तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सब्जी और फल वाले भी संक्रमित होकर सैकड़ों लोगों में वायरस का प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव करार दी गई थी और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री लखनऊ और झांसी की थी।
लेकिन लखनऊ में बैठे सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने जानकारी होने के बावजूद महिला से जुड़े परिजनों और संपर्क में आए लोगों को ना तो क्वारंटीन कराया और ना ही कोई कोरोना की जांच कराई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि लखनऊ में कोरोना को हैंडल करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। लखनऊ में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ग्राउंड लेवल पर काम करने से हिचक रहा है। तभी तो जिन 3 निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर में कोरोना मरीज पाए गए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सिर्फ यही नहीं, लालबाग के जिस सब्जी वाले को कोरोना ने जकड़ा वो 200 लोगों के अप्रत्यक्ष संपर्क में आया था, जिसकी कोई सूची लखनऊ प्रशासन के पास नहीं है। तभी तो कोरोना वायरस की चेन लखनऊ में ब्रेक होने के बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ परिजनों को क्वारंटीन करने और चंद लोगों के सैंपल लेने तक सीमित है। लालबाग और बेलदारी लेन समेत कई नए इलाकों में कोरोना के मरीज सामने आना वाकई गंभीर है। वाकई गंभीर मामला है क्योंकि ये घनी बस्ती वाले इलाके हैं जहां पर संक्रमण तेजी से पैर पसार सकता है। अभी तक आगरा की तरह लखनऊ में कोरोना का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया है। नक्खा, सदर समेत कई इलाके पहले से ही कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आ रहे हैं। बिरहाना के केबल ऑपरेटर को कोरोना ने कैसे जकड़ा, इसकी भी जानकारी स्वास्थ्य महकमे के पास नहीं है। लखनऊ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तकरीबन 225 होने वाला है, लेकिन अफसर इसको लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। तभी अभी तक लखनऊ में कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। नतीजतन तमाम नए इलाके कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं और ये वायरस लखनऊ में कहर भी बरपा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी के कौशाम्बी में सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अपर सीएमओ हिंद प्रकाश मणि की अध्यक्षता में जनपद के सभी प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सीएमओ कार्यालय कैंपस के 30-30 फीट हॉल में लगभग 100 से अधिक प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों को बैठाया गया। सीएमओ का कहना है कि बड़ा हॉल न होने के चलते ये व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा चाहता तो कलेक्ट्रेट के सम्राट उद्यान सभागार में बैठक करवा सकता था। इस सभागार में 200 से अधिक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बैठाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य महकमा ही ऐसी हरकत करेगा तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे खत्म किया जाएगा। कौशाम्बी में कुछ ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जहां लॉकडाउन के दौरान आए प्रवासी मजदूरों को सुबह शाम योग कराया जाता है। इनकी संख्या 500 से अधिक है। मजदूरों को योग शिक्षक क्वारंटीन सेंटर में ही नियमित योगा की बारीकियों से रूबरू करा रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही क्वारंटीन किए गए लोग नित्य क्रिया के बाद योगा करने में बड़ी शिद्दत से जुटे हैं। योगा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग लाइन में बैठते हैं। इस दौरान सभी मास्क भी पहनते हैं। योग शिक्षक ओम प्रकाश सिंह राजपूत के मुताबिक वायरस की अटैक से बचने के लिए सभी को योग करना बेहद जरूरी है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रखने का प्रयास किया जा रहा है। खाने पीने और रहने की विशेष व्यवस्था की गई है। यूपी के अमेठी में घर के अंदर फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में सुबह थाने पहुंचे मृतका के परिजनों ने विवाहिता के ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के हाटी गाँव का है, जहाँ के रहने वाले उदयराज सिंह से निशा की शादी 10 साल पहले हुई थी। निशा के 2 बच्चे भी हैं। देर रात निशा का शव घर के अंदर फांसी पर लटकता मिला। हमें 8 बजे सूचना मिली है कि आपकी लड़की फांसी लगा के खत्म हो गई है। हमने कहा क्यों खत्म हो गई, कोई वजह? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आपकी लड़की खत्म हो गई। एक ये छोटा सा बच्चा है, उसका बराबर उसको मारते थे, पीटते थे। ताला ग्राम का एक प्रकरण सामने आया। कल रात को सूचना मिली कि एक विवाहिता थी जो फांसी पे लटकी हुई मिली। सूचना यही मिली थी। सूचना पे थाने की पुलिस गई और बॉडी को उतारा गया है और पीएम के लिए उसको भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है
और अभी परिजनों द्वारा कुछ ऐसा नहीं बताया गया, कोई तहरीर जैसी चीज़ नहीं आई है। आगे जैसी उनके द्वारा अगर कोई शिकायत मिलती है, कोई सूचना ऐसी मिलती है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाए। देश भर में कोरोना का प्रकोप है, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश के सभी पुलिसकर्मी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनका ख्याल रखने वाला कौन है, जब दिन भर की ड्यूटी के बाद भी उन्हें गाड़ी को धक्का लगाना पड़े। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के चलते हम सबका ख्याल रखने वाले पुलिसकर्मी दिन की झुलसती हुई गर्मी और रात के अंधेरे में भी दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन दिन रात ड्यूटी करने के बाद भी पुलिसकर्मियों को जब धक्का देकर गाड़ी चलानी पड़े तो ये कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। लखनऊ के खुर्रम नगर में कुछ पुलिसकर्मी पीआरवी कार को धक्का लगाते नजर आए। दिन भर की मेहनत के बाद ये हाल होता है कि पुलिसकर्मियों को गाड़ी में धक्का लगाना होता है, तब जाकर कहीं गाड़ी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम सबका ख्याल रखने वाले पुलिसकर्मियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी विभाग की होती है, ताकि रात के अंधेरे में उन्हें गाड़ी को धक्का देकर चलाने की नौबत न आए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।